हेलो गाइस, सर हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। इस कंपनी का Q2 FY22 का रिजल्ट आ चुका है सामने, तो वही आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसा रहा इस कंपनी का रिजल्ट और क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो कितनी रुपीस का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कंपनी के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाला है। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें, कंपनी के शेयर ने आज के दिन 2 नवंबर को इस कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है। और इस कंपनी का रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर से आप लोगों को ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो मिलियन में है, और ये स्टैंड अलोन रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट कंपेयर करेंगे एंड 6 मंथ के बेस के ऊपर भी इस कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के इनकम के बारे में। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम 5352.59 मिलियन रुपीस की रही है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी की इनकम है वो बढ़ी है, तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात देखने को मिल जाती है। कंपनी का यहाँ पर से 6 मंथ के बेस के ऊपर इनकम की बात करें तो वहाँ पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी ने यहाँ पर 2021 मार्च तक इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया था, तो पूरे साल के अंदर इस कंपनी ने 16,155.87 लाख रुपीज़ का 87 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर से कंपनी का इनकम रहा था। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस के बारे में। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में इस कंपनी का मेजॉरिटी एक्सपेंस होता है, और उसका साथ साथ यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आप लोगों को मतलब मिलाकर इस कंपनी का टोटल एक्सपेंस यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 5140.8 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का एक्सपेंस रहा है। तो ये एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात आ जाती है। कंपनी ने इतना ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं किया, पर कंपनी का एक्सपेंस है ना वो वैसा का वैसा ही है। कंपनी का इनकम गिरा है, एक्सपेंस वैसा का वैसा ही है, इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है। कंपनी का यहाँ पर आप लोग देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर इसके ऊपर इस कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंस है वो गिरा है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी ने यहाँ पर 6 मंथ के बेस के ऊपर भी अपने एक्सपेंस को बढ़ाया है। अभी हम बात कर रहे थे कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। कंपनी ने यहाँ पर से 103.2 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने मिल रहा है। ओवरऑल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर से गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये एक यहाँ पर सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। कंपनी ने पिछले करोड़ में बात करी ना तो 10.32 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था इस क्वार्टर के अंदर। इस क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का 10.2 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है, और उसके पिछले क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 98.67 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब हम लोग सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट है। और अभी हम बात करें कंपनी के 6 मंथ के बेसिस के ऊपर नेट प्रॉफिट की, तो 6 मंथ के नेट बेसिस के ऊपर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी बात कर लेते हैं इस कंपनी का यहाँ पर 2021 मार्च तक इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस था। तो 1225.51 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही थी, तो ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर EPS के बारे में। 0.39 रुपीज़ का अभी इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर चल रहा है। ये एक यहाँ पर दिक्कत भरी बात देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ना वो भी यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा गिरा है। जैसे प्रॉफिट गिरा वैसे यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। 3.74 रुपीज़ से डायरेक्टली 0.39 रुपीज़ पर आ चुका है अर्निंग पर शेयर। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में। ओवरऑल इस कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर खराब होता हुआ देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इस कंपनी के नॉन करंट एसेट्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहाँ पर आप लोग देखोगे नॉन करंट एसेट्स के अंदर बढ़ोतरी है, पर ये चीज़ याद रखना इस कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स यहाँ पर से कम होते हुए नजर आ रहा है। और इस कंपनी के अंदर कहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, वहाँ पर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर इस कंपनी ने बढ़ोतरी करी है। बाकी इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स है वो भी यहाँ पर से कंपनी ने कम कर दी है, तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी के करंट एसेट्स के बारे में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो वो यहाँ पर से थोड़े बढ़ाए हैं। बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस ड्रास्टिकली चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गिरा है बैंक बैलेंस। उसके साथ साथ हम बात करें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर थोड़ा बढ़ा है, और ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें तो वो यहाँ पर थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। टोटल एसेट की बात करें तो वो यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस कंपनी की बोरोइंग की बात कर लेते हैं तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग की बात करिए तो इस कंपनी ने बोरोइंग्स को कम किया है। करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग की बात करिए तो वहाँ पर भी बोरोइंग्स को कंपनी ने कम किया है। ये एक यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ है। बाकी इस रिजल्ट के अंदर
पर सारी चीज़ों में से एक भी चीज़ यहाँ पर से पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रही है। एक चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं। तो आप लोग नोटिस के अंदर आप लोग जाते हो तो इस कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है। इसके पीछे का रीज़न कंपनी ने ऐसा बोला है कि यार अभी कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छा होता है तभी ये कंपनी यहाँ पर से डिविडेंड देगी। अभी ये कंपनी डिविडेंड देने लायक नहीं है, ठीक है। इनके पास कैश अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ है। ये एक यहाँ पर खबर देखने को मिल जाती है। कंपनी की रिजल्ट यहाँ पर इंप्रेसिव नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इस कंपनी का यहाँ पर आज के दिन का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। देखो आज के दिन इस कंपनी के अंदर मार्केट के अंदर यहाँ पर रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट आया है। अभी देखते हैं आने वाले समय में, कल के दिन इस कंपनी के ऊपर आप लोगों का ज़रूर से नज़र रहना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो कल देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। वैसे यार कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग 1 ईयर के अंदर देखोगे तो कंपनी ने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के अंदर अच्छी खासे रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर आप लोगों को ज़रूर से फोकस रहना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की थोड़ी और चीज़ों के बारे में। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें, इनका यहाँ पर से मेजोरिटी जो बिज़नेस है वो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस से इनका यहाँ पर रेवेन्यू आता है। और ये कंपनी यहाँ पर से आप लोग देखोगे B2B बिजनेस के अंदर भी ये इनका यहाँ पर अच्छा खासा मॉडल ये चलता हुआ देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का यहाँ पर से आप लोग देखोगे मेजोरिटी इनका यहाँ पर से जो प्रोडक्ट्स है ये आप लोगों के सामने ये सारे के सारे ये प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का यहाँ पर मेन थोड़े फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अभी 70 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर से चल रहा है 458 रुपीज़ पर। अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखोगे तो 94.9 का यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और बुक वैल्यू से ये कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से भी ज़्यादा चल रहा है, 11 टाइम्स चल रहा है। डिविडेंड कंपनी यहाँ पर से पे आउट करती है पर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं करती है। कंपनी का ROE आप लोगों के सामने, ठीक है। देखो यहाँ पर एक आप लोगों को चीज़ साफ साफ देखने मिल जाती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का बहुत ज़्यादा है। कंपनी के अंदर करेक्शन ज़रूर से आएगा और करेक्शन आता है तो आप लोग इस कंपनी के अंदर आप लोग 200 रुपये के आजू बाजू में, 200 रुपये के आजू बाजू में इस कंपनी के 250 रुपये के आजू बाजू में इस कंपनी के अंदर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए रख के चल सकते हो। मैक्सिमम 300 रुपीज़ देना है, उससे ज़्यादा आप लोगों को देना नहीं है। और अपने एवरेजेस को धीरे धीरे कंपनी का शेयर नीचे गिरता है तो आप लोगों को उसके एवरेजेस को यहाँ पर से नीचे लाना है, ठीक है। अभी इस कंपनी का यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी यहाँ पर से अपने 5 ईयर्स का CAGR देखोगे प्रॉफिट का तो वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। कंपनी का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ यहाँ पर ख़राब देखने मिल रहा है लास्ट 5 ईयर का। एंड उसके साथ साथ बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इस कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस से आती है तो अभी कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। कंपनी का 2020 से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाती है। हर एक क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बढ़ा है। और अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इस कंपनी का 2016 से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस आप लोग देखोगे तो कंपनी के सेल्स यहाँ पर कंटिन्यू बढ़े हैं। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट इस कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो ये 141 करोड़ रुपीज़ का बोरोइंग है जो यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का यहाँ पर से रहा, मतलब पिछले साल मार्च के अंदर इस कंपनी का इतना बोरोइंग था। यहाँ पर कंपनी कंटिन्यू बोरोइंग को कम कर रही है। आप लोग देखोगे तो कंपनी कंटिन्यू बोरोइंग को कम कर रही है एंड रिजर्व्स को बढ़ा रही है। तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो मेजोरिटी जो हिस्सा है वो प्रमोटर्स के पास ही है तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात देखने को मिल जाती है। बाकी सारा का सारा पब्लिक के पास एंड FIDS के पास इसका हिस्सा है देखने को मिल जाता है। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कंपनी का शेयर 200-250 रुपीज़ या 300 रुपये के आसपास मिलता है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर ज़रूर से खरीदारी करके चल सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।